नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के हिसाब से करवाते हैं आपकी विशेष तैयारी। कल की रणनीति आपके सामने अपने एक्सपर्ट के जरिए रखते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाते हैं कि आखिर कल के बाजार में आपको कहां और किस सेक्टर पर नजर रखनी है, इंडेक्स पर किस तरह की रणनीति आपको अपनानी है। और चूंकि बजट के बाद बहुत ज्यादा असर अब कई स्टॉक पर इन पॉलिसीज का भी नजर है, तो उस पर भी खास चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वीआईपी सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर हमारे एक्सपर्ट बारी बारी से आपको पक्की कमाई की स्ट्रेटजी बताएंगे। यही नहीं, हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं शो में। तो सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है कल की तैयारी में अपना सवाल भेजने का। आपके अगर आप सोशल मीडिया पर यानी एक्स और फेसबुक पर एक्टिव हैं तो #KKT स्पेस अपना सवाल पूछिए। और जब भी अपना सवाल पूछिए, अपना और अपने शहर का नाम, आपका सवाल, स्टॉक पर आपकी रणनीति, आप कहां पे आप इस पूरे स्टॉक को किस रणनीति के साथ आगे ले जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नजरिया क्या है, यानी कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। इससे भी आसान तरीका है, यूट्यूब पर यह शो लाइव देखते वक्त आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। तो फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। पहले से जो सवाल हमारे पास हैं उन्हें भी हम शामिल करेंगे। इन सब के बीच में आपको बता दें, हमारे साथ आज चर्चा में दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं, हमारे साथ nimeshthakar.com के फाउंडर निमेश ठाकर साहब जुड़ रहे हैं। निमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले साहब जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो 24,400 के करीब आज निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके नीचे के लेवल को अगर हम देखें 24,200, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है। और जाहिर सी बात है, अगर निचले स्तर पर करेक्शन में देखें तो 24,200 का लेवल यहां से बहुत मायने रखता है। और ऊपरी स्तरों पर तो अब देखना होगा कि ये जो आज हमने करेक्शन देखा, हालांकि बाजार संभला भी है। आज लगभग 0.25% की जो है वो 0.25% की गिरावट निफ्टी में नजर आई। सेंसेक्स 80,148 पे के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आज गिरावट ज्यादा नजर आई और 450 अंकों की गिरावट यहां पर हमने बंद होते होते देखी। 51,300 के करीब बंद होने में कामयाब हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो आज का ये जो करेक्शन था वो कई सेक्टर में, और चूंकि बजट में भी कई सेक्टर के लिए अहम पॉलिसी कंटिन्यूटी देखने को मिली, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। और आप देखिए 1881 स्टॉक आज बाजार बंद होने तक ऐसे रहे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। 598 शेयर ऐसे रहे जो कि आज लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। अगर हम बात करें निफ्टी 50 गेनर्स की, तो HDFC लाइफ लगभग 4.5% चढ़कर बंद हुआ। BPCL में भी लगभग 3% का उछाल देखने को मिला। टेक महिंद्रा, NTPC 2.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। टाटा मोटर्स और SBI में भी लगभग 2.5 से 2% तक की, 2 से 2.5% तक की तेजी हमें नजर आई। दबाव जो था बजाज फिनसर्व में लगभग 2.5% का दबाव था। टाटा कंज्यूमर 2% गिरा। ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस, हीरो मोटर जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज साफ तौर पर दबाव में कारोबार करते नजर आए। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो बहुत से सेक्टर्स थे जो आज शाइन करते नजर आए। ऑटो एंसिलरीज में आप देखिए सुंदरम ब्रेक, सुंदरम क्लेटन, राणे मद्रास, हिंदुस्तान कंपोजिट, ये वो स्टॉक रहे जो शानदार यहां पर उन्होंने जबरदस्त रैली दिखाई। बैंकिंग में IDBI बैंक देखिए आज लगभग 13% चढ़कर बंद हुआ। GIC हाउसिंग फाइनेंस लगभग 4% की तेजी नजर आई। IOB और इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आज तेजी का मोमेंटम साफ तौर पर नजर आया। कैपिटल गुड्स सेगमेंट हो, केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, इसके अलावा श्रिम्प शेयरों में भी हमें आज तेजी देखने को मिली। और इंश्योरेंस शेयरों में भी आज जबरदस्त जो है वो एक्शन देखने को मिला। इन सबके बीच में राजेश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी में जो अहम निचले स्तरों पे लेवल है वो 24,200 का है।
और ऊपरी स्तरों पर तो ठीक है, अब गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अब ये करेक्शन बजट के बाद का करेक्शन है या और ज्यादा लगता है आपको कि थोड़ी और गिरावट गहरा सकती है? नमस्कार प्रशांत। और जैसे कि आपने हाईलाइट किया, 24,200 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस बना है। कल भी हमने देखा कि कहीं न कहीं 24,100 से बाउंस किया था एंड आज भी 24,200 से बाउंस किया है। ये अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो 20 ईएमए एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे है एंड यहाँ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस बना है। तो एज़ लॉन्ग ये 24,200 24,100 होल्ड करता है, हम एक्सपेक्ट करें मार्केट जो है वापस 24,800 और 25,000 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, तो ये कहीं पे भी लग नहीं रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है या कहीं पे वीकनेस है। तो ये जो है मार्केट बेस बन रहा है की इंडाइसेस पे, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा और यही जो मोमेंटम है की इंडाइसेस में भी दिखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द 24,600 और 24,800 के लेवल्स हमें रिविजिट होते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो ये है रणनीति इंडेक्स पर साफ तौर पर आती हुई। और अब फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं जो आपने यूट्यूब के जरिए हम तक पहुंचाए हैं। हमारे पहले दर्शक हैं सुनील कुशवाहा जी। इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है। विप्रो पे राय जानना चाहते हैं निमेश जी। 75 रुपए की इनकी बाइंग है विप्रो में, बताइए क्या करना चाहिए? निमेश जी, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें। जबरदस्त यहां पर मुनाफा होता हुआ विप्रो में सुनील को बहुत निचले स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? जी, विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो में जिस तरह से कंपनी के पिछले क्वार्टर्स के एक रिजल्ट्स आए थे, डेफिनेटली एक डिसअपॉइंट करने वाले रिजल्ट्स थे। और कंपैरेटिवली अगर आप पिछले 3 साल से देखें तो आईटी पूरा पैक के अंदर विप्रो ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। मेरा मानना है कि अभी भी ये अंडर परफॉर्मेंस कुछ टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है। अगर बेटर रहेगा कि आपने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री लिया है, स्टॉक के अंदर फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, बट जो ग्रोथ मोमेंटम कंपनी को मिलना चाहिए वहां पर कंपनी स्ट्रगल कर रही है। तो बेटर है कि अभी ये लेवल से आप एक बार विप्रो में एग्जिट कर दें और इधर आप टीसीएस या इन्फोसिस, ये दो कंपनी के अंदर अगर अपना इन्वेस्टमेंट स्विच करते हैं तो आने वाले दिनों में ये कंपनी काफी बेहतर कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है कंपेयर टू विप्रो। तो विप्रो के अंदर मैं आपको एग्जिट की राय देता हूँ क्योंकि स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसके अंदर रिकवरी के भी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो बेटर है टू स्विच टीसीएस और इन्फोसिस। तो यह है विप्रो पे रणनीति। जयंत कुमार का सवाल है और इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं खास तौर पे, और इन्होंने 6 महीने का नजरिया एनएचपीसी पे जानना चाहा है। 114 रुपए की इनकी बाइंग है एनएचपीसी में। फिलहाल इनके स्टॉक में हल्का जो है वो नुकसान होता हुआ। बताइए राजेश जी, एनएचपीसी 114 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो एनएचपीसी थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा है एंड काफ़ी हायर लेवल्स पे ही बाइंग की है। 114, 115, 116 इसका हाई है। तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग में है स्टॉक एंड आने वाले सेशंस में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 98, 99 के आसपास। तो अगर हो सके तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं क्योंकि वीकली और मंथली जो स्ट्रक्चर है स्टॉक का काफ़ी पॉजिटिव है। तो 98, 99 के आसपास वापस एवरेज कर सकते हैं। जिससे उनका बाइंग ज़ोन जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा एंड वापस बाउंस में अगर 110, 112 आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई। 99 का जो एक अहम लेवल है वहां पर आपको खास तौर पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। चलिए, हमारे अगले दर्शक हैं भरत, और इनका सवाल जो है वो कैनरा बैंक पे है। इनके पास 116 रुपए के स्तर पे कैनरा बैंक का 430 शेयर हैं इनके पास, भरत के पास। और राय जानना चाहते हैं, इनको भी नुकसान यहाँ पर होता हुआ। और निमेश, कैनरा बैंक का आमतौर पे एक पॉजिटिव नज़रिया आप एक्सपर्ट्स का नज़र आता हो रहा है, लेकिन फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ही नीचे स्टॉक का 430 शेयरों की संख्या है, 116 इनकी बाइंग प्राइस है। कैनरा की अगर बात करें तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और पीएसयू बास्केट्स के अंदर उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, ये सारी बैंक के कंपेयर में ये स्टॉक थोड़ा सस्ता मिल रहा है।
अगर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो एक वेल डाइवर्सिफाइड बैंक है रिटेल और होलसेल के बीच के अंदर, और हमें लग रहा है कि यहाँ से कैनरा बैंक आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकता है। कंपनी का फोकस जो है वो ग्रोथ के ऊपर है। व्यू मेरा कैनरा बैंक के अंदर बुलिश है। मेरा मानना है कि आने वाले अगर 1 साल का नजरिया है आपका और आप होल्ड कर सकते हैं तो ऊपर में आपको 140-150 तक के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक काफी बेहतर कर रहा है, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और रिजल्ट्स भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं। एनपीए साइकिल भी फॉल हो रही है, तो यहाँ से आने वाले दिनों में कैनरा बैंक के अंदर व्यू मेरा बुलिश है। आप डेफिनेटली अपने पोजीशन को होल्ड कीजिएगा और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 140-150 तक के लक्ष्यांक कैनरा बैंक के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर नजरिया अभी भी पॉजिटिव व बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। कुछ सवाल यूट्यूब पर लाइव भी आ रहे हैं, उन्हें ले लेते हैं। अदिति का सवाल है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पे राय जानना चाहती हैं। 305 रुपए की इनकी बाइंग प्राइस है, 500 शेयर इन्होंने बीईएल के ले रखे हैं। तो अभी की प्राइस से 5 रुपया ऊपर इन्होंने स्टॉक में एंट्री की हुई है। इसके अलावा एनएफएल का इनके पास शेयर है, एनएफएल के इन्होंने 300 शेयर लिए हैं, 150 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। राजेश जी जरा बताइए इन दोनों स्टॉक पर क्या राय होगी? बीईएल पे सबसे पहले राय दीजिए। यहां पर इन्होंने 305 रुपए पे बाइंग की है। देखिए बीईएल के बात बात करें तो एक काफी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है, बट लास्ट कुछ हफ्तों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जो अगर अगर ये एक्सपेक्ट करें नियर टर्म में मोमेंट आए तो शायद ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मेजर ट्रैक्शन आएगा। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो है 280 और 330 के रेंज में रहेगा। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। काफी अच्छा स्टॉक है। वापस अगर 330 340 आता है तो वहां पे बुक कर सकते हैं। नीचे में जो है 280 का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो बने रह सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एनएफएल की बात करें तो कल से थोड़ा सा स्टॉक में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। होल्ड रख सकते हैं। 140 के आसपास काफी अच्छा बेस बन रहा है एंड ऊपरी स्तर में अगर देखें तो 163 165 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे बुक करना चाहिए। और हमारे दर्शक हैं और इनका भी शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो राजेश जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। जसवंत रेड्डी नाम है इनका और इन्होंने टाटा स्टील के 2000 शेयर ले रखे हैं। 171 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। टाटा स्टील 171 की इनकी बाइंग है। तो फिलहाल जो है वो ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। बताइए एक महीने के लिए क्या नजरिया बन रहा है? देखिए मेटल काउंटर्स डेफिनेटली वीक हुए हैं लास्ट 1-2 वीक से, और हायर लेवल से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बट अगर टाटा स्टील के बारे में बात करें तो कहीं न कहीं 155 ज़ोन के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और पिछले महीनों में भी कभी भी 155 के आसपास आता था, तो स्टॉक वहीं से बाउंस करता था। तो 155 का एक स्टॉप लॉस देना चाहूँगा, 155 का स्टॉप लॉस रखिए एंड यहाँ से अगर बाउंस आता है तो वापस 175 182 के अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड रखिए। 150 का 155 बहुत ही डिसेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की आपको सलाह और आगे की भी रणनीति आपको राजेश जी ने बताई। अ, एक हमारे दर्शक हैं नागेश, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और नागेश ने बैंक ऑफ बड़ौदा पे राय जाननी चाहिए। उनका सवाल है कि 281 रुपए पे नागेश ने ये स्टॉक खरीदा हुआ था। फिलहाल यहाँ पर नुकसान इन्हें हो रहा है। अब बताइए क्या करना चाहिए? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर व्यू जो है वो बुलिश है हमारा पीएसयू काउंटर्स के अंदर, और जिस तरह से क्रेडिट डिमांड अपटिक हो रही है डेफिनेटली कंपैरिजन, अभी हम लोगों ने कैनरा बैंक की बात की थी, वैल्यूएशन वाइज कंपेयर टू कैनरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा महंगा है, बट ऑल ओवर व्यू हमारा जो है वो बुलिश है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। मेरा मानना है कि आप 6 महीने से 1 साल का व्यू लेके ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको 320 से 350 तक के लक्ष्यांक बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये लेवल से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। लेवल से होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई, फिलहाल नजरिया पॉजिटिव। हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने जेजी केमिकल्स पे राय जाननी चाहिए और मनीष नाम है इनका। जेजी केमिकल्स इन्होंने 225 की प्राइस पे यहाँ पर खरीदारी की और अच्छा मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ
आज भी हमने देखा कि स्टॉक में लगभग 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी नजर आई। तमाम केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। बताइए राजेश, जेजी केमिकल 225 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए आज एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला है स्टॉक में और कहीं ना कहीं एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि 270 275 जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 235 के आसपास सपोर्ट है, तो आज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक नेक्स्ट 2 3 सेशन में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। ये तो अब इतने ही सवालों को आज हम शो में शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर। यह है वीआईपी शेयर्स। तो सबसे पहले निमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए आज आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी है? मैं इन्वेस्टमेंट पीक जो दे रहा हूँ वो पीवीआर आइनॉक्स की दे रहा हूँ। पीवीआर आइनॉक्स की अगर अब बात करें तो स्टॉक ने काफी टाइम से एक अच्छा नहीं किया है। क्यों? तो कि एक तो क्रिकेट सीजन चल रहा था, उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मूवी जो है, एक बड़ी मूवी कोई रिलीज नहीं हुई है। अब आने वाले दिनों में अगर हम लोग देखें तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है और काफी बड़ी मूवी पाइपलाइन के अंदर है। अगर अगस्त महीने की अगर आप बात करें तो वहां पर एक पुजार रिलीज होने वाली है। काफी ऐसी और मूवी अगस्त मंथ के बाद भी रिलीज होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी नेगेटिविटी थी ऑलरेडी प्राइस के अंदर फैक्टरिंग हो चुकी है। सेकंड थिंग, अगर Q1 की अगर बात करें तो कंपनी ने अपनी स्क्रीन नंबर ऑफ स्क्रीन भी काफी बढ़ाई है, अप्रोक्स 50 स्क्रीन कंपनी ने बढ़ाई है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी बेहतर कर सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने पीवीआर आइनॉक्स काफी अच्छा कर सकता है। अंडर वैल्यू स्टॉक है और ऊपर की तरफ बात करें तो मुझे लग रहा है कि 1650 से 1725 तक के लक्ष्य आने वाले 3 से 6 महीने में पीवीआर आइनॉक्स के अंदर दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से मैं पीवीआर आइनॉक्स के अंदर बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। और पसंद आता हुआ वीआईपी शेयर के तौर पर निमेश जी को 1725 और उसके पहले के अगर लक्ष्य देखें 1650, 3 से 4 महीने का नजरिया रखिए। राजेश जी, आप बताइए आपकी पसंद क्या है? जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो है टाटा मोटर डीवीआर। अगर आप मार्च मंथ से इस स्टॉक का अगर चार्ट देखें तो कई बार 700 के आसपास रेजिस्टेंस लेते हुए देखा है, तो 3 से 4 बार कभी भी 700 के पास आता था तो सेलिंग हमें देखने को मिलता था, बट आज हमने देखा कि 700 के ऊपर क्लोजिंग दी है। काफी अच्छे वॉल्यूम स्ट्रक्चर हमें लास्ट 3 सेशन से देखने को मिल रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर में देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर डीवीआर यहाँ पे हम रेकमेंड कर रहे हैं। 702 के आसपास क्लोजिंग है, हम एक्सपेक्ट कर कि यहाँ से स्टॉक 727 730 जा सकता है। 688 का स्टॉप लॉस रहेगा। एज अ डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अराउंड इसी लेवल्स पे बाय दिया है। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है एमजीएल। लास्ट मंथ एमजीएल में लास्ट मंथ काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था स्टॉक में, बट पिछले 1-2 हफ्ते से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज हमने देखा था इस स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम था एंड इस स्टॉक में भी अच्छा खासा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से एक फ्लैग ब्रेकआउट है एंड हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से 1849 अपसाइड देखने को मिल सकता है। 1707 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो एमजीएल और टाटा मोटर्स डीवीआर ये पसंद आता हुआ इस वक्त राजेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और कल की तैयारी में हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए और कल के बाजार पर बेहतरीन रणनीति बताने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।